कहने को हम कितना भी पढ़ लिख चुके हों, लेकिन एक चीज़ जो हमारे हिंदुस्तान में छोड़ो पूरी दुनिया में बड़ा कॉमन, वो है गालियाँ देना। बिना गाली के तो हमारी कोई बात ही शुरू नहीं होती। बहुत से राज्यों में तो हम गालियों को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। और बड़े ताज्जुब की बात है कि ज़्यादातर जो गालियाँ हैं ना, वो किसको सबसे ज़्यादा संबोधित करती हैं? औरतों को, लड़कियों को। अगर हम बात करते हैं कुछ फेमस गालियाँ जो इंडिया के अंदर दी जाती हैं, वो खुलेआम धड़ल्ले से दी जाती हैं। और अगर एवरेज की बात करें तो लगभग 75 to 80% आदमी गाली देता है भाई साहब। मादरचोद, बहनचोद, बहन की लौड़ी, भोसड़ी के, झांट के बाल, चूतिया, लौड़े, हरामी। मतलब ये शब्द अगर आप यूज ना करो। अगर हम बात करें जैसे यूपी की बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा 2-3 गालियाँ बड़ी चलती हैं। पंजाब, हरियाणा, यूपी, वेस्टर्न यूपी में खासतौर से, है ना। इन सब मतलब कुछ जगह भी हो सकता थोड़ा सा डिफर भी हो, लेकिन कुछ गालियाँ जो बड़ी कॉमन है इनके बीच में। MC, BC और भोसड़ी के तो इतना कॉमन है कि लोग भोसड़ी को भी बॉडी के बोल देते हैं। कंटिन्यू मतलब हेल्पिंग वर्ब है। जैसे लोग, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लोग क्या कहते हैं कि कॉमा लगाने की जगह ना वो BC का यूज कर लेते हैं। पंजाब की बात करें तो वहाँ भी अलग अलग तरीके से बोली जाती ना, पैंचो, थोड़ी भैन दी, थोड़ी माँ दी। अगर हम बात करें मुंबई साइड की, चूतिया, लावड़े। बिहार की बात करें, बकलोल, बुड़बक, हरामी हो, बड़े हरामी हो बेटा। तो और ये देखो कि ज़्यादातर जो गालियाँ हैं ना वो सीधा स्त्रियों पर अटैक करते हैं। कभी आपने सुना फादर चोद, बेटा चोद? कभी निकला भाई चोद? कभी नहीं। तो आखिर ये स्टार्टिंग से हम कितना भी बोलें कि हम स्त्रियों के प्रति बहुत सम्मान रखते, तो फिर ये सारी गालियाँ जो हैं वो स्त्रियों के लिए ही क्यों बनी हुई हैं? 90% गालियाँ जो हैं वो सीधा औरतों को ही टारगेट रख के बोली जाती है। इवन कोई खुद को भी गालियाँ दे रहा हो तभी वो माँ बहन की गालियाँ दे रहा होता है, और जो कि सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो जाती हैं। खुद को ही गाली दे रहे हो बेटा। गालियों में कभी किसी लड़के का जिक्र क्यों नहीं होता? कुछ गालियाँ हैं जो बड़ी इनोवेटिव है। अब झांट के बाल उखाड़ लोगे क्या? तो कौन उखाड़ने जा रहा है किसी के बाल? प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को जिस चीज़ को बोलने में बड़ा प्राउड फील होता है ना, क्योंकि आज भी अगर किसी से बोल रहे तुम, अबे तू गाली नहीं देता, अबे काहे का मर्द है बे। गाली तो मर्दों की शान होती है। बहुत सी जगह लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अगर तुम बहुत शराफत से बात करते हो तो तुम्हें मर्द की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। अबे काहे के मर्द हो, तुम्हारे मुँह से गाली नहीं निकल रही है और गाली दे रहे हो तो तुम मर्द हो। और उस गाली में तुम क्या दे रहे हो? किसी की माँ को, किसी की बहन को। मतलब लड़ाई दो लड़कों के बीच में हो रही है, उनकी माँ और बहन का बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, लेकिन गालियाँ पड़ किसको रही है? उनकी माँ और बहन को, उनकी बेटियों को। करे कोई और मरे कोई। लड़ने में एक दूसरे की धज्जियाँ तुमने उड़ानी है और बेइज्जती करवा रहे हो अपने खानदान की। ज़्यादातर लोग एक दूसरे के खानदान को बीच में ले आते हैं। अबे तेरे बाप का, तेरी माँ का। हालांकि बाप पे तो गालियाँ नहीं बनी नॉर्मली, है ना। सबसे ज़्यादा माँ, बहन, बीवी, बेटी। और इसको हमें बोलने के बाद कोई शर्म नहीं महसूस होती। हमें लगता कि हमने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि हमारी वो रूटीन में आ चुकी है। कई लोगों को अगर आप देखो तो वो बातों बातों में उनको हर बात पे, अरे यार भैंचोद वहाँ जा रहा था, वहाँ जाते ही गांड फट गई यार, अचानक से यार पापा सामने आ गए, मैं ना जुआ के कंचे खेल रहा था वहाँ पे, हमारे भैंचोद चुतरैटी सो जाती। चुतरैठी शब्द सुनो, चुतरैटी सो जाती भैंचोद, चुतरैटी सो जाती भैंचोद। तो आप ये देखो कि किस किस तरीके की गालियों का इनोवेशन हमारे देश में होता रहा। और सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया तो फिर भी चौथे नंबर पे भाई साहब। गालियों की अगर बात करें, पहले हम देश की बात कर लेते हैं। देश में सबसे ज़्यादा जो गालियाँ देने में अव्वल दर्जे पे नंबर 1 पे आते हैं वो आते हैं दिल्ली, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के लोग। सेकंड नंबर पे नाम आता है महाराष्ट्र का, थर्ड पे आता है बिहार का, चौथे पे आता है आपका राजस्थान का, सॉरी पंजाब तो रही क्या, सेकंड पे आता है पंजाब का। सबसे कम गालियाँ एज पर सर्वे दी जाती हैं साउथ इंडिया के अंदर, लेकिन वो भी देते तो अपनी उस लैंग्वेज में देते हैं। हम लोगों को शायद समझ में नहीं आती हुई गालियाँ तो पड़ी रही होती हैं।
तो आखिर क्वेश्चन ये है कि हम गालियों को औरतों के इर्द गिर्द क्यों रखते हैं? अगर आपस में लड़ाई हुई तो बोलो ना मैं तुझे चोट दूंगा, लेकिन नहीं, माँ बहन की बात हो रही होती है। एक तरफ तो हम संस्कार के नाम पे सख्त शब्द का यूज नहीं करना चाहते, लेकिन जब लड़ाई हो रही होती है तो सारे शब्द आ जाते हैं। एक बड़ा, लड़कियों की अगर लड़ाई देख लो आप, तो एक बड़ा गंदा शब्द वो यूज करते हैं आपस में लड़ते टाइम, रंडी। और ये पढ़ी लिखी लड़कियां यूज कर लेती हैं, अनपढ़ करें तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन अनपढ़ को भी मतलब तो पता ही है ना। लेकिन अगर कोई ठंडे दिमाग से उनको ये शब्द बोल दे तो बुरा लग जाएगा, लेकिन आपस में लड़ रहे हैं तो ये आम शब्द है। गालियों के थ्रू गुस्सा प्रकट पता कौन लोग ज्यादा करते हैं? जिनके पास फैक्ट्स नहीं होते, वो गालियों के थ्रू अपना गुस्सा प्रकट करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। और सिर्फ इंडिया में हालात नहीं है, रशिया नंबर 1 पे, यूके सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे इटली, गाली देने की बात कर रहा हूँ, चौथे नंबर पे है आपका इंडिया। समझो भाई साहब, ये सिचुएशन है कि बिना गाली के हमारे मुंह से कुछ निकलता नहीं है। एक तरफ हम भगवानों की बात करते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ, और आप ये देखो कि आप भगवानों ने, चाहे वो भगवान राम के रूप में अवतार लिया हो, श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया हो, क्या हमारे भगवानों ने कभी औरतों की डिसरिस्पेक्ट करना सिखाया? कभी भी नहीं। अब कुछ लोग आ जाएंगे चूतिया बन के फिर से इस पे कि देखो शूर्पणखा की नाक काट दी थी, वो वाक्य अलग था, सिचुएशन ऐसी थी जिस वजह से नाक कान काटे गए। बट अदरवाइज हमारे भगवान ने कभी ये नहीं सिखाया कि आप औरतों की डिसरिस्पेक्ट करो। इवन अगर आप हिंदू धर्म को देखो तो राधा कृष्ण, राधा जी का नाम पहले आता है, सीताराम, सीता जी का नाम पहले आता है, लक्ष्मी विष्णु। तो अल्टीमेटली जिस देश में, जिस धर्म में स्त्रियों का इतना सम्मान किया गया था, वहाँ पे सिर्फ हिंदुओं ने नहीं, इसमें तो सारे धर्म इंक्लूड हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो, सब लोग मिलकर ही गालियाँ दे रहे होते हैं और बड़ा प्राउड फील कर रहे होते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या स्त्रियों को टारगेट करके ये गालियाँ देना सही है, या गालियाँ पूर्णतः बैन होनी चाहिए? वैसे तो इंडिया के अंदर एक लॉ भी बना हुआ है, रूल बना हुआ है कि जिसके अकॉर्डिंग आप गाली नहीं दे सकते, गाली देने वाले को सज़ा मिल सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 70 से 80% लोग खुल्ला गालियाँ दे रहे होते हैं। और अब तो सोशल मीडिया आने के बाद से गालियों का प्रचलन तो और बढ़ गया। कुछ लोग तो अपनी वीडियो सिर्फ गालियों के दम पे चला पाते हैं, जैसे गैरी मिनाटी ने चलाई थी, उसकी वीडियो लोगों ने क्यों पसंद करी? भैया बिंदास गालियाँ देता था वो, ठीक है, वो भी बेचारा क्या करता, शराफत से बोल रहा था, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। हनी सिंह पर हम इल्ज़ाम लगाते हैं गंदे गाने बनाता है, लेकिन जब उसने अच्छे गाने बनाए तो लोगों को पसंद नहीं आए। तो प्रॉब्लम ये है कि क्या हम एक्चुअल में गालियाँ सुनने के इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि बिना गाली की चीज़ें हमें पसंद नहीं आती? और तो और छोड़ो, आज के टाइम पे कोई सिंगल वेब सीरीज ऐसी नहीं है जो बिना गालियों की बनती है। एक तरफ हम अपने देश को बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं, हम अपने देश के लोगों को बड़ा क्या बोलते हैं, डिग्निफाइड करना चाहते हैं, लेकिन मूवी वेब सीरीज़ बिना गालियों के बन ही नहीं सकती। लोग कहते हैं ये तो हकीकत से जुड़ी हुई, फैक्ट बात है, हकीकत से जुड़ी हुई, क्योंकि 70-80% लोग जहाँ गालियाँ दे रहे होंगे तो मूवी भी बिना गालियों के कैसे ही चलेगी? भैया सेंसर बोर्ड तो बाद में काम आएगा, पहले हमें खुद ही अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि गालियाँ कम से कम यूज़ करो यार, या हो सके तो ना यूज करो। मैं भी हालांकि गालियाँ बहुत देता हूँ, क्या करूँ, बिना गालियों के तुम लोगों की बात समझ में नहीं आती ना यार। बट लिटरली मैं इस चीज़ का बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि अगर हम गालियाँ दें तो हमें औरतों को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। लड़ाइयाँ अगर दो लड़कों के बीच में हो रही है, दो आदमियों के बीच में हो रही हैं, तो किसी की बेटी, किसी की माँ को बीच में लाने का, घसीटने का किसी को कोई राइट नहीं है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आप खुद बताइए कि क्या गालियाँ पूर्णतया बैन होनी चाहिए, या इस पर कोई रोक टोक लगनी चाहिए, इस पर कोई सज़ा का प्रावधान होना चाहिए या नहीं? बात अच्छी लगी हो ना भी लगी हो तभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद।